हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। आपको इस चैनल पे मिलेगा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स। 9th 10th 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। अभी एग्ज़ाम तक हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं इस चैनल पे। और आपको भी अगर लगेगा कि हाँ, कुछ क्वेश्चन है आपके पास जो पूछना चाहिए, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज हमने एक क्वेश्चन लिया है वृत्तों से संबंधित संबंधित क्षेत्रफल से, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक एग्जाम्पल हमने लिया है, उदाहरण नंबर 2, है ना। इसका दूसरा उदाहरण ये क्वेश्चन हमने लिया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वृत्तखंड का वो क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे दिया है और एंगल ए ओ बी, ये है ना, मतलब कि संगत चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है 120 डिग्री है, और पाई की वैल्यू आपको लेनी है कितनी भाई? पाई की वैल्यू आपको रखनी है 22/7। ठीक है, तो भाई वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता है। त्रिज्या खंड के भाई एक बार देख लो, यहाँ पे है, ये आपका त्रिज्या खंड है और ये वृत्तखंड का वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना बेहद आसान है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थीटा दिया हुआ है, अगर आपको ये एंगल दे दिया है, मान लो आपको ये थीटा दिया हुआ है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसका हम कुछ भाग ले रहे हैं, मतलब कि थीटा वो बताएगा कितना भाग। वृत्त खंड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सबसे थोड़ा सा मेहनत वृत्त खंड के क्षेत्रफल निकालने में करना पड़ता है। और वृत्त खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360। आप देखो यहाँ पे हमने, ये लो, हमने बना दिया। ठीक है, तो वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पूरा इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक, इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और इसमें से हम ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे पता है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है जी, आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से आया है, ये बात हम कोर्स में डिटेल में करेंगे। फिलहाल आपको शायद आप पढ़ चुके होंगे, पता होगा, या फिर नहीं भी पता है तो आप याद रख सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्तखंड के क्षेत्रफल में तब तक समस्या नहीं आती है, तब तक प्रॉब्लम नहीं होता है, जब तक थीटा की वैल्यू कुछ 30 डिग्री दे दे, 45 दे दे, 60 दे दे, या फिर 90 दे दे। तब तो यहाँ 30 रखते हैं, साइन 30 की वैल्यू पता है, 45 रखते हैं, साइन 45 की वैल्यू पता है, 60 रखेंगे तो भी वैल्यू पता है, और 90 रखेंगे तो भी वैल्यू पता है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल में प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब एंगल 120 दे दे, जो अभी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, या फिर एंगल 135 दे दे, या फिर एक एंगल 150 दे दे। ये 3 एंगल आपको देगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा समस्या होती है। अब भाई 120 देखते ही आप क्या करने लगते हो कि भाई ये 120 डिग्री दे दिया है, और ये दो त्रिज्या हैं बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल 30-30 के हो गए। ये 30 का हो गया और ये भी 30 का हो गया। तो भाई साहब यहाँ से लंब डाल दो, ये लो, और इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज के अंदर ये समकोण त्रिभुज बन गया। कर्ण पता है, लंब निकाल लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात लगा करके। त्रिकोणमितीय हाइट, ऊंचाई और दूरी आपने पढ़ा है भाई। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 दे दिया है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 पता है, तो साइन 30 ऐसे लगाओगे, और लंब हमें निकालना है, कर्ण हमें 21 दिया है। साइन 30 1/2 होता है,
तो लंब भैया हो जाएंगे लंब बटे 21। तो यहां से लंब जो है वो पता चल गया आपको, इधर जाएगा तो 21/2। अब लंब पता चल गया। एक एक त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज के दो भुजाएं पता है, तो तीसरी हम पता कर सकते हैं पाइथागोरस लगा करके। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस आप करने लगते हैं। मान लो कि ये एक्स आ गया, आपने पाइथागोरस लगाया और एक्स निकाल लिया। ठीक है जी। तो हमें पता है कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, एक्स निकल जाएगा, उसका डबल कर दो, तुम्हें इस जीवा की लंबाई पता चल जाएगी। पर हमें इतना मेहनत करना ही नहीं, ये क्वेश्चन इतना लेंदी है ही नहीं, है ना। ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। सिर्फ आप ये फॉर्मूला लगा करके ही आप चाहे कोई भी एंगल दे, 30, 45, 60, 90 दे, या फिर 120, 135, 150 दे, बड़े ही आसानी से आप निकाल लोगे। आपको इसके लिए सिर्फ एक बात याद रखना होगा, और आपने त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ा है पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कोस थीटा। और 90 माइनस थीटा के 6 त्रिकोणमिति अनुपात आपने पढ़ लिए हैं, मतलब कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। वैसे ही सेक कोसेक में बदल जाता है, कोसेक सेक में बदल जाता है। ठीक वैसे ही साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा ही होता है भाई। सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखने से आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया तो भाई आपके सारा काम हो जाना है। इस फॉर्मूले के याद होने से इस एंगल में से कोई भी एंगल दे दे, कोई भी एंगल दे दे, 30, 45, 60, 90 दे, या फिर 120, 135, 150 दे। भाई अगर ये देगा तो साइन 30 की वैल्यू पता है, ये देगा, यहाँ रखेंगे साइन 45 पता है, ये देगा तब भी पता है, ये देगा। अब साइन 120 रखेगा, मान लो कि आपने साइन 120 लिख दिया, तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको लिख देना है साइन 90 प्लस, अब यहाँ पे 90 में क्या जोड़ें 120 होने के लिए, तो हमें पता है 30 जोड़ेंगे। तो 90 प्लस 30 120 अभी भी लिखा है, तो चाहे साइन 20 लिखो, चाहे साइन 120 लिखो, या फिर साइन 90 प्लस 30 लिखो। तो साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, कोस 30 डिग्री। और भैया कोस 30 की वैल्यू तो बहुत आसानी से पता है। वैसे ही 135 लिख दिया, मान लो कि साइन लिख दिया 135, तो क्या करोगे, तो लिखोगे साइन 90 प्लस कितना 45, और ये बराबर है cos 45 के। और cos 45 की वैल्यू पता है, तो चाहे साइन 135 की वैल्यू पूछो, चाहे cos 45 की पूछो, बात एक ही होता है। चाहे साइन 120 पूछो, चाहे cos 30 पूछो, ये दोनों बात एक ही चीज़ है। ठीक है जी। तो बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको ना लंब निकालने की ज़रूरत है, ना ही आधार पता करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पर हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये बराबर है त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड यहाँ पे कौन सा है, ए ओ बी, और यहाँ पे ये पॉइंट आप बुक में देखना वाई लिखा है, तो ए ओ बी वाई का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लिख दो, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 लिख दो। यहाँ भी 120 लिख ही देते हैं, थीटा की वैल्यू दिया है 120।
तो इसको काटेंगे तो 12×3 = 36, 0 से 0 कट गया, 1/, इसको काटेंगे तो 1/3 हो गया। पाई की वैल्यू कह रहा है 22/7 रखने के लिए, भाई रख लो। आर स्क्वायर मतलब कि आर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया है तो ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2, 21 का स्क्वायर इंटू, अब फिर वही साइन 90 + 30। बस अब यहां से 21 का स्क्वायर बाहर कर लो तो ये बचेगा 1/3, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 22/21 माइनस 1/2, ये बाहर कर लिया हमने साइन 90 + थीटा, 90 + थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो ये हो गया 21 का स्क्वायर 441 और ये हो गया 22/21 माइनस 1/2, cos 30 का मान पता ही है क्या होता है भाई, बताओ। अरे cos 30 की वैल्यू पता है ना, √3/2। ठीक है जी, तो बस हो गया हमारा आंसर 441 और इधर हो गया 22/21 माइनस √3/4। बस मैं स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो। तो आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लंब और आधार के चक्कर में। बहुत ही आसानी से आप चाहे 135 दे चाहे 150 दे, बहुत ही आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।